कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक कैसे आते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप में समझने का प्रयास करेंगे कि जो हार्ट अटैक जब किसी पेशेंट को आते हैं तो उसके क्या क्या कारण होते हैं और पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब पेशेंट को हार्ट अटैक आने से पहले कुछ पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, उन चीज़ों के बारे में चलिए डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको 3D एनिमेशन के थ्रू आज हम दिखाएंगे कि हार्ट अटैक कैसे आते हैं और पेशेंट में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में समझने से पहले आपको इसके हार्ट के एनाटॉमी के बारे में दोस्तों पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हार्ट की एनाटॉमी आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हार्ट अटैक का रीज़न क्या है। दोस्तों तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कोरोनरी आर्टरी होती है। दोस्तों स्क्रीन पर आप रेड कलर की डॉट्स में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है और एक यहाँ पे। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, जो कि एक लेफ़्ट होती है, एक राइट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये कोरोनरी आर्टरी होती है इधर। अब होता क्या है दोस्तों, इनका फंक्शन ये होता है कि ये हार्ट में 3 मसल्स होती हैं। हार्ट में 3 मसल्स होती है, पहला एंडोकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और तीसरा होता है पेरिकार्डियम। तो फर्स्ट में होती है ऊपर की तरफ सबसे अपर लेयर होती है पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम और इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो जो सेकेंड लेयर होती है मायोकार्डियम, उसमें ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करती है। कौन? ये जो कोरोनरी आर्टरी है दोस्तों, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई करती है मायोकार्डियम मसल्स में। जब मायोकार्डियम मसल्स में वो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का सप्लाई करती है तो वो मसल्स फंक्शन करती है, जिससे हमारा हार्ट फंक्शन करता है। ये तो नॉर्मल सा फंक्शन था दोस्तों। बट इनकेस जब होता क्या है कि जब किसी पेशेंट को क्या होता है, हार्ट अटैक आता है दोस्तों। तो हार्ट अटैक आता है दोस्तों तो कारण क्या हो जाता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज कैसे आता है? या तो दोस्तों देखा जाए तो मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, फैट या लिपिड का कलेक्शन हो जाता है। सपोज लाइक ये कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पे फैट जम जाता है, फैट और लिपिड का कलेक्शन हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम मसल्स है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं होता, जिस वजह से जो मायोकार्डियम की मसल्स होते हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, सेल और टिश्यू होते हैं, उनकी डेथ होने लगती है। और जब उनकी डेथ होने लगती है तो ये हार्ट की जो मायोकार्डियम मसल्स है वो फंक्शन करना स्टॉप कर देती है। और जब हार्ट जो है तो वर्क करना स्टॉप कर देता है दोस्तों, तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती और पेशेंट को हार्ट अटैक देखने को मिलता है। और जब हार्ट अटैक होता है दोस्तों तो पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसा कि सीवियर चेस्ट पेन, लेफ्ट साइड सीवियर चेस्ट पेन होगा। देन इसके बाद चेस्ट पेन के बाद ये आर्म्स की ओर, जो लेफ़्ट आर्म्स होता है, हैंड होता है, उस वहाँ तक पेन जाएगा और धीरे धीरे हैंड की तरफ नीचे की तरफ आता है। और भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों चेस्ट पेन के साथ साथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। और पेशेंट को डिस्फोरिया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिलता है दोस्तों। और सीवियर चेस्ट पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम थे दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये जो हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।